लेकिन जिसका नाम राम है उसे सुनाई पड़ जाएगा। वो कहेगा कौन भाई आधी रात जगाने आ गया। सब सोए थे, किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए या सभी को सुनाई पड़ना चाहिए, लेकिन राम को सुनाई पड़ गया। राम ने निर्णय रखा है अपने भीतर कि अगर कोई राम नाम ले, ये मेरा नाम है तो मैं सुनूंगा, किसी और का नाम ले तो मैं नहीं सुनूंगा। किसी के और के नाम से मुझे क्या लेना देना है। नींद में भी कोई निर्णय कर रहा है कि जागूं या न जागूं, जागने योग्य बात है या जागने योग्य बात नहीं। तो तुम्हारे निर्णय के खिलाफ तो तुम्हें कोई भी नहीं जगा सकता। तुम अगर मन में तो चाहते हो कि सुबह 5 बजे उठना नहीं है, बड़ी सर्दी है, लेकिन पत्नी पीछे पड़ी कि चलना है मंदिर, जल्दी चलना है, तो तुम अलार्म भर देते हो बेमन से। भरते वक्त भी तुम जानते हो कि उठने की इच्छा तो नहीं है। तुम सुबह अलार्म सुनोगे नहीं, अलार्म बजेगा, तुम सुनोगे कि मंदिर में घंटियां बज रही और तुम मंदिर में पहुंच गए, सपना देखोगे। तुम अलार्म की घंटी को मंदिर की घंटी बना लोगे और एक सपने में डूब जाओगे। तुम कहोगे अच्छा हुआ आ गए, चलो मंदिर आ गए, पत्नी की बड़ी इच्छा थी, बात भी पूरी हो गई, और तुम सोए भी रहे। ऐसा भी हो जाता है कि नींद में ही आदमी हाथ उठा के अलार्म घड़ी बंद कर देता और सुबह कहता है कि हुआ क्या, मुझे उठना था, घड़ी बजी क्यों नहीं। नींद में भी तुम्हारा निर्णय ही काम करता है। जिसे तुम अपना जीवन कह रहे हो, ये ज्ञानियों की दृष्टि से एक आध्यात्मिक निद्रा है। तुम जागना चाहो तो कोई भी बहाना काफी है। एक सूखे पत्ते का गिरना वृक्ष से काफी है, उससे तुम्हें अपनी मौत की याद आ जाएगी। याद आ जाएगी कि एक दिन अपने को भी गिर जाना होगा, उतना जगाने के लिए काफी। और अगर तुमने निर्णय किया है न जागने का, तो अष्टावक्र तुम्हारे द्वार पर दुदुम्भी पीटते रहे, कुछ भी ना होगा। तुम सुनोगे और अनसुना कर दोगे। जिन मित्र ने पूछा है कि ये तो यात्रा का अंतिम दिन आ गया, कितने लोग यहां ज्ञान को उपलब्ध हुए, पहली तो बात दूसरे के संबंध में पूछना ही अज्ञान का सबूत है। फिर कोई उपाय नहीं है कि दूसरा ज्ञान को उपलब्ध हुआ या नहीं, इसे तुम कैसे जानो। पूछने वाले ने यह भी कहा है कि अगर हमें पता चल जाए कितने लोग उपलब्ध हुए तो इससे हमें भरोसा आएगा। अष्टावक्र ज्ञान को उपलब्ध हुए, इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया। कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए, इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया। बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए, इससे तुम्हें भरोसा नहीं आया। राम, कबीर, नानक, मोहम्मद, फरीद, इनसे तुम्हें भरोसा नहीं आया। और चूहड़मल फूहड़मल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। तुम कृष्ण से भी पूछते रहे, बुद्ध से भी पूछते रहे कि कैसे हम माने कि आपको हो गया है। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारा पूछना अकारण है। असल में दूसरे का ज्ञान दिखेगा कैसे? अंधे आदमी को कैसे समझ में आएगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? मुझे कहो। अंधा आदमी कहेगा जब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ता, यह भी दिखाई कैसे पड़ेगा कि दूसरे की आंख ठीक हो गई? बहरे को कैसे पता चलेगा कि दूसरे को सुनाई पड़ने लगा है? ये तो सुनाई पड़े तो ही सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़े तो ही दिखाई पड़ेगा। ये तुम फिक्र मत करो कि दूसरों को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो तुम्हें भरोसा आ जाएगा। भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें उपलब्ध होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम भरोसे की प्रतीक्षा मत करो कि पहले भरोसा आएगा तब हम ज्ञान की तरफ जाएंगे। तब तो तुम कभी भी ना जाओगे, क्योंकि ज्ञान में जो गया उसे भरोसा आता है, अनुभव से भरोसा आता है, और तो कोई उपाय नहीं। और जिसको तुम भरोसा कहते हो वो धोखा है, थोथा है। विश्वास है, भरोसा नहीं, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं। मान लेते हो कि हुआ होगा,
मान लेते हो कि कौन झंझट करे, मान लेते हो कि कौन विवाद में पड़े, या कि मान लेते हो क्योंकि भीतर वासना है कि कभी हमको भी हो, इसलिए मान लेते हैं कि औरों को भी हुआ होगा या होता होगा, मगर भरोसा आ नहीं सकता। कैसे आएगा? जिस आदमी ने मधु का स्वाद नहीं लिया, लाख लोग कहते रहे कि बहुत मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, उसे कैसे भरोसा आएगा? और जो आदमी मधु को लेने गया था और उल्टा मधु तो मिला नहीं, मधुमाखियों ने चीथ डाला है, उसको तुम भरोसा दिलवाओगे कि मधु बड़ा मीठा? वो कहेगा क्षमा करो, अब और ना उलझाओ। एक दफा झंझट में पड़ गया तो सारा शरीर सूज गया था, दिनों तक घर बिस्तर में पड़ा रहा। मुझे तो एक ही अनुभव आता है कि बड़ा कड़वा है। मधु का स्वाद तो मधुमक्खी के डंक का स्वाद ही उसे मालूम होगा। लाख कोई तुमसे कहे कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तुम कहोगे हमें तो कंकड़ पत्थर वृक्ष इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जितना तुम देख सकते हो। दूसरे की तो चिंता ही मत करो, अपनी चिंता करो, तुम्हें हुआ या नहीं। शायद बात कुछ और है, तुम कह कुछ और रहे हो, तुम्हारे भीतर ये बात खल रही है कि मुझे हुआ नहीं। अगर ये पक्का हो जाए कि किसी को भी नहीं हुआ तो निश्चिंतता हो कि कोई हम ही अकेले नहीं खो रहे हैं, सभी खो रहे हैं। मुल्ला नसुद्दीन के घर में आग लग गई, सारा पड़ोस जल गया। मैं उससे पूछा कि नसरुद्दीन बड़ा बुरा हुआ? उसने कहा कुछ खास बुरा नहीं हुआ। उनका मामला क्या? उसने कहा अपना क्या जला, पड़ोसियों का देखो, अपने पास था ही क्या? झोपड़ा था जल गया, पड़ोसियों के महल जल गए। आज ही तो मजा आया कि अपने पास झोपड़ा था, अच्छा हुआ। सदा तो ये पीड़ा रहती थी कि इनके पास महल है और अपने पास झोपड़ा है। आज सुख मिला कि अपने पास झोपड़ा और इनके पास महल। जला तब पता चला कि बड़ा मजा आया, प्रभु की बड़ी कृपा है। आदमी दूसरे से सोचता है। तुम्हें पता चल जाए कि किसी को नहीं हो रहा, तुम निश्चिंत हो गए। रोज तुम अखबार पढ़ लेते हो, देखते हो कितनी जगह डांके पड़े, कितने लोग मारे गए, कितना युद्ध हुआ, कितनी चोरियां हुई, कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं, कितने लोग पत्नियों को ले भागे किसी की। तुम कहते हो हम ही भले करते हैं थोड़ा बहुत, मगर इतना थोड़ी। चित्त में बड़ी शांति मिलती, सांत्वना होती। तुम कहते हो ये रहे हो कि पता चल जाए कि दूसरों को हुआ तो आस्था आए, भरोसा आए। नहीं, तुम ये जानना चाहते हो कि किसी को ना हुआ हो, कहीं भूल चूक से किसी को हो ना गया हो। किसी को भी नहीं हुआ है तो निश्चिंत होकर फिर चादर ओढ़ के सो जाएं कि कोई हम ही नहीं भटक रहे हैं, सारी दुनिया भटक रही, कुछ अड़चन नहीं। तुम अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं कि सबको हो गया है, सबको था ही। और सबसे मेरा मतलब ये नहीं कि जो यहां है, कहीं भी जो है, परमात्मा सबको मिली हुई संपदा है। तुम पहचानो या ना पहचानो, तुम उपयोग करो ना उपयोग करो, तुम पर निर्भर है। तुम्हारे भीतर हीरा पड़ा है, टटोलो न टटोलो। बहुत जन्मों तक न टटोला तो शायद भूल भी जाओ, मगर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे एक छोटी सी कहानी कहना चाहता। एक बादशाह ने अपने दरबारी मसखरे को खुश होकर पुरस्कार में एक घोड़ा दिया। घोड़ा बड़ा मरियल और कमजोर था, चल भी सकेगा ये भी संदिग्ध था। मस्खरा तो मस्करा ठहरा। उसने सम्राट से तो कुछ न कहा, छलांग मार के घोड़े पे सवार हो गया और एक और चलने की कोशिश करने लगा या घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। बादशाह ने आवाज देकर पूछा, बड़े मियां कहां चल दिए?
उसने कहा हुजूर जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। पर सम्राट ने कहा आज तो सोमवार है। उसने कहा ये घोड़ा जुम्मे तक भी पहुंच जाए मस्जिद तो बहुत, अभी से चले तो ही पहुंच पाएंगे, और मस्जिद 2 कदम पर है। घोड़े घोड़ों की बात है, कौन पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी फिक्र छोड़ो, घोड़े घोड़ों की बात है। मस्जिद 2 कदम पर थी, मैं तुमसे कहता हूं 2 कदम पर भी नहीं है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर है, और कल पहुंचोगे ऐसा भी नहीं है, घड़ी भर बाद पहुंचोगे ऐसा भी नहीं, तत्क्षण, इसी क्षण। जैसे बिजली कौन जाए ऐसी क्रांति होती। आंख बंद करके तुम अगर भीतर देखो तो अभी पहुंच गए, इसी क्षण पहुंच गए। कल पर टालने का प्रश्न ही नहीं है। जनक को हुआ तुम्हें हो सकता है, क्योंकि जनक से रत्ती भर भी तुम में कमी नहीं। मुझे हुआ तुम्हें हो सकता है, क्योंकि मुझसे रत्ती भर भी तुम में कमी नहीं। और अगर नहीं हो रहा है तो याद रखना तुमने कहीं गहरे में निर्णय कर रखा है कि अभी होने नहीं देना है। शायद न होने में तुम्हारा कुछ न्यस्त स्वार्थ है। शायद न होने में तुम अभी सोचते हो थोड़ा और रस ले लें, थोड़ा और टटोलने, शायद संसार में कुछ हो। ये तो फिर कभी भी कर लेंगे। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अभी तो जिंदगी पड़ी, ध्यान करना जरूर है लेकिन आखिर में कर लेंगे, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। और बूढ़ा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़े से बूढ़े को पूछो तो वो भी अभी सोच रहा है कि अभी तो दिन पड़े। मरते दम तक आदमी सोचता है अभी तो दिन है, अभी कर लेंगे। परमात्मा को टालता जाता है और सब कर लेता है। जो न करने जैसा है कर लेता है, जो करने जैसा हो उसे टालता जाता है। ये तुम्हारा निर्णय, तुम मालिक हो। पाना चाहो तो अभी पा सकते हो, न पाना चाहो तो तुम्हें कोई देने वाला नहीं। जनक पा सका क्योंकि कोई अड़चन न डाली, सीधा उपलब्ध हो गए। अष्टावक्र ने कहा और उसने सुन लिया। सुनने में और अष्टावक्र के कहने में जनक ने कोई व्याख्या न की। उसने ऐसा नहीं सोचा कल करेंगे, उसने ऐसा नहीं सोचा कि पता नहीं ठीक हो या ना हो, उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि ये हो भी सकता है, ये संभव भी है। अनूठा प्रेम रहा होगा जनक को, उसके भीतर अष्टावक्र के प्रति अपूर्व भाव का जन्म हुआ होगा। अष्टावक्र की मौजूदगी पर्याप्त प्रमाण रही होगी और उसने कोई प्रमाण न मांगा। यही तो अर्थ है शिष्य होने का। गुरु की मौजूदगी प्रमाण हो और कोई प्रमाण ना मांगा जाए। अगर तुमने और कोई प्रमाण मांगा तो तुम शिष्य नहीं हो, विद्यार्थी हो सकते हो। शिष्य का इतना ही अर्थ है कि तुम प्रमाण हो, तुम्हारी मौजूदगी प्रमाण है। तुम्हें हो गया, आ गया, तुमने कहा, बात हो गई। हम पूरी तरह सुन लेते, हम रत्ती भर इसमें इधर उधर डमाडोल ना होंगे। लेकिन कुछ कहा जाता है, कुछ तुम सुन लेते हो। तुम जो सुनना चाहते हो वही सुन लेते हो। ऐसा हुआ, सड़क दुर्घटना में चंदूलाल को घातक चोटें आई। एक कार वाले ने उन्हें अपनी कार में डाला और पास ही के एक निर्जन से स्थान पर छोड़ के आगे बढ़ गया। एक तो चोटें खाया हुआ आदमी, जब इस कार वाले ने उन्हें अपनी कार में डाला तो वो थोड़ा हिम्मत बढ़ी उसकी, और जब वो एक एकांत स्थान में छोड़ के आगे बढ़ गया तो चंदूलाल भी बहुत चकित हुए कि मामला क्या है। बोलने तक की हिम्मत ना थी, जीवन ऊर्जा बिल्कुल छीन हो गई, खून बहुत बह गया। छानबीन के दौरान अदालत में उस आदमी को भी बुलाया गया। वह आदमी था मुल्ला नसरुद्दीन। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि बड़े मियां,
जब तुम्हारे पास इतना समय नहीं था कि घायल को अस्पताल तक ले जा सकते, तो उसे एक निर्जन स्थान तक लाकर छोड़ने का क्या आशय था? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हुजूर, वजह यह थी कि घटना स्थल के सामने लगे बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी तो उस पर लिखा था, मौत को सड़क से दूर रखी। तो मैंने कहा, जो मुझसे बन सके वो करना चाहिए। ये आदमी मरने को था और सड़क पर मौत होती, ये सोच के मैंने मौत को सड़क से दूर रख दिया। एकांत स्थान पर छोड़ के मैं अपने घर गया। घंटा भर लगा हुजूर। सड़कों पे ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हैं, आदमी वही पढ़ लेता है जो पढ़ना चाहता है। आदमी अपने को पढ़ लेता है, आदमी अपने को सुन लेता है, आदमी अपनी व्याख्या निकाल लेता है। तुम जब सुन रहे हो, सुन कहां रहे हो और हजार काम कर रहे हो। मन में न मालूम कितने विचार चल रहे हैं। उन विचारों के तरंगों को पार करके मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो पहुंच पाएगा? तुम पहुंचने नहीं देते। तुम हजार हजार बीच में पर्दे खड़े किए हो, उनसे छन छन के जब किसी तरह बात पहुंचती तो इतनी बदल जाती कि किसी काम की नहीं रह जाती, उससे कोई क्रांति नहीं घटती। दवा इतने जल में मिल जाती तो उसका सारा असर खो जाता है। सुनने का अर्थ है, जब अष्टावक्र कहते हैं श्रवण मात्रेण, तो उनका अर्थ है ऐसे सुनो जैसे तुम्हारे भीतर एक भी पर्दा नहीं है। हृदय को खोल के सुनो। जैसा प्यासा पानी को पीता है ऐसा गुरु को पी जाओ, तो घटना घटती और तब जनक जैसी घटना घट जाती। आज जनक का अंतिम सूत्र है। इस अंतिम सूत्र में जनक आखिरी ऊंचाई लेते। शिष्य जिस आखिरी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जहां पहुंच के शिष्य शिष्य नहीं रह जाता और गुरु में लीन हो जाता है। जो भी वो कह रहे हैं वो वही है जो अष्टावक्र ने कहा था, फिर भी पुनरुक्ति नहीं। कह तो वही रहे हैं जो अष्टावक्र ने कहा था, लेकिन अपने प्राणों में उसे पुनरुज्जीवन दिया है। उन शब्दों में अपने प्राण डाल दिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वो जो गुरु का है वो गुरु को ही दे रहे हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन मुर्दा नहीं दे रहे हैं, उसे जीवंत करके दे रहे हैं। ऐसा ही समझो कि एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को गर्भिष्ठ कर देता है, तो प्रेमी से नव जीवन का अंकुर प्रेयसी में जाता है। फिर प्रेयसी 9 महीने के बाद उसी अंकुर को नए नए जीवन, नई नई महिमा से भर के वापस लौटाती। प्रेमी पहचान भी ना सकेगा ये वही बीज है जो प्रेमी ने दिया था। वो बीज तो बड़ा छोटा था और वो बीज तो कोई बहुत जीवंत न था। अपने आप रहता तो घड़ी 2 घड़ी में मर जाता, 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता था। वीर अणु 2 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता। बड़ी छोटी सी उसकी जीवन लीला है और बड़ी धीमी सी ऊर्जा है, जरा सी ऊर्जा है। जरा सी ऊर्जा दी थी, प्रेयसी ने उसे संभाला। वो जरा सी ऊर्जा विराट ऊर्जा बनी। एक नए बच्चे, एक नए अतिथि का आगमन हो गया। और जब प्रेमी अपने बच्चे को देखता है तो भरोसा भी नहीं कर सकता कि ये बच्चा किसी दिन मेरे ही भीतर से एक बीज के रूप में गया था। वही है और फिर भी वही नहीं है। वही है बहुत होकर वही है, वही है और विराट होकर वही है। प्रेयसी ने वही का वही नहीं लौटा दिया है। एक सम्राट अपने बेटों में तय करना चाहता था किसको राज्य का मालिक बनाऊं, तो उसने अपने बेटों को एक एक बोरे फूलों के बीज दिए और कहा तुम संभाल के रखना, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं,
वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, जब लौटूंगा तब ये बीज मैं तुमसे वापस चाहता हूं। संभाल के रखना, इस पर तुम्हारा भाग्य निर्भर है, क्योंकि जो व्यक्ति इन बीजों को ठीक से सम्यक रूपेण लौटा देगा वही मेरे राज्य का मालिक होगा। तीनों बेटे बड़े विचार किए, बड़े हिसाब लगाए। एक बेटे ने सोचा कि कहीं खो जाएं, कहीं गुम जाएं, चोरी चले जाएं, कुछ हो जाए, झंझट हो जाए तो राज्य गंवा बैठूंगा। तो उसने तिजोरी में बीज बंद करके खूब बड़े ताले लगा के कुंजियां संभाल के रख ली। होशियारी तो दिखाई, लेकिन कई दफा होशियारी बड़ी मूर्खतापूर्ण हो जाती। अब बीज तिजोरियों में बंद नहीं किए जाते। बीज सड़ गए जब तक बाप आया। जब निकाला तो वहां से बदबू निकली। बीज तो निकले नहीं, राख का ढेर निकला और सड़ांध और बास। जो फूल बन सकते थे वो दुर्गंध बन गए, जो सुगंध बन सकते थे वो दुर्गंध बन गए। एक अर्थ में लड़के ने बचाया, लेकिन अकल ना थी, समझ ना थी। दूसरे लड़के ने सोचा कि झंझट का काम है बीजों को घर में रखना, पता नहीं कब लौटे कब न लौटे, इनको बाजार में बेच दो, पैसा संभाल के रख लो, जब बाप आएगा बाजार से फिर बीज खरीद के दे देंगे। ये दूसरे से थोड़ी ज्यादा बुद्धिमानी थी, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धिमानी ना थी। बीज तो उसने बेच दिए, पैसे संभाल के रख लिए। पैसे संभाल के रखना सदा आसान है, इसलिए तो लोग पैसे को इतना संभाल के रखते हैं और सब बेच देते, पैसे को संभाल के रख लेते, क्योंकि पैसे में सभी कुछ संचित है। जब मौका होगा खरीद लेंगे, फिर खरीद लेंगे। तुम्हारी जेब में 1 रुपया पड़ा है, बहुत सी चीजें पड़ी, अभी चाहो तो एक आदमी आके सिर पे मालिश करे, वो भी तुम्हारी जेब में पड़ा है। अभी चाहो तो 1 गिलास दूध आ जाए, वो भी तुम्हारी जेब में पड़ा है। 1000 काम हो सकते हैं 1 रुपए से, सब विकल्प मौजूद है। अब इतनी चीजें अगर तुम जेब में रख के चलो तो बड़ी मुश्किल होगी कि एक चंपी वाली को भी जेब में रखे हैं, दूध की बोतल भी इधर ही, बहुत मुश्किल हो जाएगी, चल ना पाओगे, जिंदगी दूभर हो जाएगी। 1 रुपया पड़ा है, उसमें कई चीजें पड़ी, जब जैसी जरूरत हुई उपयोग कर लिया। चौपाटी पहुंच गए, चंपी करवा ली, कि दूध पी लिया, कि गरीब को दान दे दिया, कुछ भी हो सकता है। रुपए में 1000 विकल्प की संभावना, रुपए में बड़ी स्वतंत्रता है। तो उसने सोचा कि बीज कभी भी खरीद लेंगे, बीज की क्या दिक्कत है, रुपए संभाल के रख लिए। लेकिन बाप जब आया तो वो भागा बाजार। बाप ने कहा कि नहीं, जो मैंने दिए थे वही वापस चाहिए। ये तो शर्त ही थी कि जो दिए थे वही वापस। ये तो बात ही ना थी कि तू इनको बेचेगा खरीदेगा, ये तो तूने मेरी अमानत को सुरक्षित ना रखा। तीसरे बेटे ने सोचा कि बीज कोई वस्तु थोड़ी है, बीज तो संभावना है। समझो, बीज कोई वस्तु नहीं है, बीज तो एक प्रक्रिया है, बीज तो एक संभावना है, फूल होने की एक यात्रा है। बीज तो एक तीर्थ यात्रा है, एक प्रोसेस। बीज कोई चीज नहीं है, कंकड़ एक चीज है, क्योंकि कंकड़ ना बढ़ता ना बड़ा होता ना कुछ हो सकता, जो होना था हो चुका है। कंकड़ मुर्दा है, बीज जीवंत है, जीवन की प्रक्रिया है। उसने सोचा जीवन की प्रक्रियाओं को तिजोरियों में बंद नहीं किया जाता, अन्यथा वे मर जाती, और जीवनों को बेचा नहीं जाता। बेचने में तो बड़ी निर्दयता है, तो क्या किया जाए। तो उसने जाके बगीचे में बीज बो दिए। जब बाप 3 साल बाद लौटा तो एक बोरे की बात, हजारों बोरे बीज थे। और जब बाप को ले जाकर उसने दिखाया, उसने कहा कि ये रहे आपके बीज। तो बाप ने कहा मैं खुश हूं, क्योंकि अगर बीज दिए जाएं तो उसका अर्थ ही यह है कि उनको बढ़ा के लौटाना। बीज का अर्थ ही यह है कि बड़ा करके लौटाना। तू मेरे राज्य का मालिक है, तेरे हाथ में राज्य दूंगा तो बढ़ेगा, फैलेगा। पहले के हाथ में तिजोरी में बंद होगा, मर जाएगा, दूसरे के हाथ में बिक जाएगा। तेरे हाथ में बढ़ेगा, समृद्ध होगा, विस्तीर्ण होगा, बड़ा होगा। तू मालिक, तू प्रक्रिया को समझा। अष्टावक्र ने जो बीज दिए हैं जनक को, जनक ने उनको जन्म दे दिया। बीज अनूठे थे और अनूठा उनसे जन्म हुआ। ख्याल करना, तुम बड़े अजीब हो, तुम कभी व्यर्थ के बीजों को तो खूब संभाल लेते हो,
और सार्थक बीजों को छोड़ते चले जाते हो। एक आदमी राह से जा रहा है और गाली दे देता है, तुम गाली को संभाल कर रख लेते हो जैसे कोई महामंत्र। इसको तुम वर्षों संभाल के रखोगे, इसको 20 साल बीत जाएंगे तो भी तुम ताजा रखोगे, हरी रहेगी ये बात। 20 साल के बाद भी ये आदमी देखेगा तो गाली फिर जिंदा हो जाएगी, फिर मरने मारने का मन होने लगेगा। घाव को तुम भरने न दोगे, उखेरते रहोगे। घाव में मवाद पड़ती ही रहेगी, घाव सड़ता रहेगा, नासूर बनता रहेगा। गाली को तो ऐसा संभाल के रख लेते हो। लेकिन अगर अष्टावक्र जैसा कोई वचन देने वाला मिले, पहले तो तुम सुनते ही नहीं, सुन भी लो तो भूल जाते हो। 20 साल की बात पूछ रहे हो, 2 घंटे बाद तुम वही ना कह सकोगे जो कहा गया है। हां, गाली तुम 20 साल बाद भी वैसी की वैसी दोहरा दोगे, उसमें तुम्हारी कुशलता बड़ी। फिर तुम जो संभालते हो उसी से तुम्हारा जन्म होता है, वही तुम बनते हो। तो अगर जीवन के अंत में तुम कुरूप हो जाते हो, जीवन के अंत में अगर तुम बेढंगे हो जाते हो, व्यर्थ हो जाते हो, तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी की तो उसको बच्चा नहीं होता था, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवा लें और बंदर की ग्रंथि लगानी पड़ेगी। तो मुल्ला ने कहा कुछ भी हो, बच्चा होना चाहिए, बंदर की ग्रंथि लगवा ली। फिर बड़ा खुश हुआ और बड़ी मिठाइयां बांटी, क्योंकि पत्नी गर्भवती हो गई, और बड़े बैंड बाजे बजवाए। फिर 9 महीने भी पूरे हो गए। फिर पत्नी अस्पताल में भर्ती हुई, मुल्ला दरवाजे पर खड़ा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा, उसका दिल धड़क रहा। डॉक्टर बाहर आया तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब लड़का हुआ कि लड़की? उसने कहा भाई ठहरो जरा, जो भी हुआ है छलांग मार के सीलिंग फैन पे चढ़ गया है, उतरे तो पता लगाएं कि लड़का है कि लड़की। अब बंदर की ग्रंथि लगवाओगे तो तुम और ज्यादा आशा कर भी नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में अगर सिर्फ रोग ही रोग हाथ में आता है और तुम्हारे जीवन में अगर दुर्गंध ही दुर्गंध मिलती है और दुख ही दुख मिलता है, तो कुछ आश्चर्य नहीं, सीधा साधा गणित है। तुम गलत बीजों को इकट्ठा करते हो, तुम घास पात तो इकट्ठा कर लेते हो, फूलों को नष्ट कर देते हो। जनक ने फूलों को संभाल लिया, बड़ी अपूर्व सुगंध पैदा हुई। उसी सुगंध के आज अंतिम सूत्र हैं। पहला सूत्र, क्वा प्रमाता प्रमाणम वा क्वा प्रमेयम क्वाचा प्रमा क्वा किंचित क्वा न किंचित वा सर्वदा विमलस्य में। सर्वदा विमल रूप मुझको कहां प्रमाता है और कहां प्रमाण है, कहां प्रमेय है और कहां प्रमा है, कहां किंचित है और कहां अकिंचित है। प्रमाता का अर्थ होता है ज्ञाता, प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान के साधन जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमेय का अर्थ होता है जो जाना जाए, ज्ञेय, प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान। जनक कह रहे हैं कि अब न तो मुझे कुछ ज्ञान जैसा है, न मेरे भीतर ज्ञाता जैसा कुछ बचा, न कुछ ज्ञेय शेष रहा, न ज्ञान के कुछ साधन बचे। ये सारे भेद तो अज्ञान के हैं। अब तुम समझना, ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। अगर तुम पंडितों से पूछो तो वो कहेंगे ये भेद ज्ञान के, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा। प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमाणिक ज्ञान का नाम प्रमा। जिससे प्रमा सिद्ध हो वो प्रमाण, जिसके ऊपर सिद्ध हो वो प्रमाता, जिसके संबंध में सिद्ध हो वो प्रमेय। ये तो ज्ञान का विभाजन है। इसको तो पूरा का पूरा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा कहते। और जनक कह रहे हैं अब ये कुछ भी नहीं बचे, न कोई जानने वाला है न कुछ जाना जाने वाला। दो तो गए, तो अब कैसा सब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट, अब कैसा ज्ञाता और कैसा ज्ञेय, अब कौन दृष्टा और कैसा दर्शन। दो तो रहे नहीं। ये तो दो हों तो ये बातें घट सकती,
जब एक ही बचा तो कौन जाने, किसको जाने, कैसे जाने, क्या जाने। ज्ञान की अंतिम घड़ी में ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। ये सूत्र का मूल है। इसलिए तो सुकरात ने अंतिम क्षणों में कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। उपनिषद कहते हैं, जो कहे मैं जानता हूं, जान लेना कि नहीं जानता, और जो कहे कि मैं नहीं जानता हूं, पकड़ लेना उसका पीछा। वहां कुछ है, उसे कुछ मिला है। लाओत्सु ने कहा है, सत्य को मैं ना कहूंगा, क्योंकि कहा कि चूक हो जाएगी। सत्य कहते ही झूठ हो जाता है, क्योंकि कहने में दावा हो जाता है, कहने वाला आ जाता है। तो मैं सत्य को ना कहूंगा, मैं चुप ही रहूंगा, मैं मौन ही रहूंगा। तुम मेरे मौन से ही समझ लो तो ठीक। परम सद्गुरु हुआ रिंझाई, उससे एक सम्राट ने पूछा है कि मुझे कुछ मार्ग बता दे, कैसे पहुंचूं सत्य तक। तो रिंझाई चुप बैठा रहा, देखता रहा सम्राट को। सम्राट जरा बेचैन हो गया। उसने कहा, महानुभाव, क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि सत्य को पाने का कोई मार्ग बता दे। फिर भी रिंझाई चुप रहा। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि सज्जन सुनते हैं कि नहीं, कान वगैरह इत्यादि खराब तो नहीं? वजीर ने कहा कि नहीं, कोई कान खराब नहीं, वो बराबर सुन रहे हैं, वो उत्तर भी दे रहे हैं। सम्राट ने कहा, ये कैसा उत्तर हुआ? रिंझाई ने कहा कि तुमने बात ही ऐसी पूछी है कि उसका उत्तर चुप रह के ही हो सकता है। सम्राट ने कहा, मैं न समझूंगा, ये बात मैं न समझूंगा। चुप रही सूचना मेरे पकड़ में ना आएगी, तुम कुछ बोलो। तो रिंझाई ने रेत पर बैठा था, सामने ही लकड़ी उठा के लिख दिया ध्यान। सम्राट ने कहा कि कुछ और थोड़ा विस्तार करो। ध्यान, बस इतना कह दिया काम हो जाएगा? तो रिंझाई ने दोबारा लिख दिया और बड़े अक्षरों में ध्यान। सम्राट ने कहा कि आपका दिमाग ठीक है, मैं पूछता हूं थोड़ा विस्तार करो। तो रिंझाई ने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ध्यान। और जब सम्राट ने कहा कि नहीं मेरी समझ में इतने से ना आएगा, तो रिंझाई ने कहा, तुम क्या मेरी बदनामी करवा के रहोगे? अब मैं ज्यादा बोला तो फंस जाऊंगा, इतनी काफी हो गया फंसने के लिए। चुप था तब तक सत्य के बिल्कुल निकट था। जो कह रहा था चुप से, वो बिल्कुल सत्य था। फिर जब ध्यान लिखा तो कुछ तो असत्य हो गया। जब और बड़ा लिखा तो और असत्य हो गया। जब और बड़े में लिखना पड़ा तो और असत्य हो गया। अब अगर मैं बोला और विस्तार किया तो मुश्किल हो जाएगी। बुद्ध बोले हैं, अष्टावक्र बोले हैं, लेकिन ध्यान रखना, उनके बोलने की सारी चेष्टा ऐसे ही है जैसे पैर में एक कांटा लगा हो तो दूसरे कांटे से निकाल देना। दूसरे कांटे का कोई मूल्य नहीं है, बस पहला कांटा निकल गया कि दूसरा भी पहले ही जैसा व्यर्थ है, दोनों को फेंक देना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे को संभाल कर रख लेंगे छाती में, मंदिर बनाएंगे दूसरे के लिए, पूजा करेंगे कि ये कांटा बड़ा अद्भुत है, इसने कांटे से बचाया। दूसरा भी कांटा है। शब्द से शब्द को निकाल लेना है ताकि पीछे निशब्द रह जाए। जनक कहते हैं, अब न कोई जानने वाला, न कोई जाना जाने वाला, न कोई प्रमाण, न कोई प्रमाण।